अगर किसी माँ बाप को सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होकर अपने ही बेटे की मौत की परमिशन मांगनी पड़े तो उस पल उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। और अगर कोर्ट उनकी बात मान ले तो फिर क्या वो इंसानियत है या फिर मजबूरी का सबसे बड़ा सबूत। ये कहानी है 32 साल के हरीश शर्मा की। 13 साल पहले एक एक्सीडेंट में वो 4th फ्लोर से नीचे गिर गए और उस दिन के बाद हरीश की जिंदगी रुक गई। डॉक्टर्स ने कहा कि अब वो वेजिटेटिव स्टेट में है, मतलब उनका दिमाग लगभग काम करना बंद कर चुका है और पिछले 13 सालों से उनकी सांसें सिर्फ मशीन्स और ट्यूब के सहारे चल रही है। और फिर एक दिन डॉक्टर्स ने कहा कि रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं है। और तब हुआ कुछ ऐसा जो किसी भी माँ बाप के लिए शायद दुनिया का सबसे टफेस्ट डिसीजन हो सकता है। हरीश के खुद के पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हम अपने बेटे को इससे ज्यादा दर्द में जिंदा नहीं देख सकते। इसीलिए उन्होंने कोर्ट से लाइफ सपोर्ट हटाने की परमिशन मांगी। और फिर इंडिया के जुडिशियल हिस्ट्री में एक हिस्टोरिक मूवमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार हरीश को डिग्निटी से मरने की परमिशन दे दी। इसे कहते हैं पैसिव यूथेनेसिया, मतलब मशीन हटाकर इंसान को नेचुरल डेथ लेने देना। इस डिसीजन ने सोसाइटी में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या सिर्फ दिल धड़कना जिंदगी है। साइकोलॉजी में हरीश के पेरेंट्स के दर्द को एम्बिजियस लॉस कहते हैं, मतलब आपका अपना इंसान फिजिकली जिंदा होता है पर मेंटली वो सालों पहले ही जा चुका होता है। 13 साल तक वो पेरेंट्स अपने बेटे की रुकी हुई जिंदगी देखते रहे। जजमेंट सुनाते वक्त जस्टिस JB पार्टीवाला ने पेरेंट्स से कहा कि आप आपके बेटे को छोड़ नहीं रहे, ये आपकी हिम्मत है कि आप उसे इज्जत से जाने दे रहे हो। इसीलिए ये डिसीजन राइट टू डाई का नहीं है, ये डिसीजन है राइट टू डेथ इन डिग्निटी का। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सच शायद ये है कि जिंदा रहना हमेशा जरूरी नहीं होता, कभी कभी इज्जत के साथ अलविदा कहना भी इंसानियत होती है। जय हिंद, जय भारत। That's it, right? Little baby hand. What the fuck, bro? I got weird genetics. I got small hands, small feet, and just a fat